नमस्ते बच्चों, बेक सर इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि फिजिक्स की क्लास 12th की फिजिक्स की जो क्लास है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है। सभी बच्चे जल्दी से आ जाएं, ठीक है ना। सभी बच्चे जल्दी से आ जाए। तो ये जो आपका पेपर होता है बेटा, ये जो आपका पेपर होता है, ये पेपर होता है कितने नंबर का? 70 नंबर का। कितने नंबर का? 70 नंबर का पेपर होता है। तो इसमें से जो काफी क्वेश्चन भी आएंगे, आपके विकल्प भी आएंगे। तो हम चैप्टर बाय चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं। आज जो होगा सेशन वो क्वेश्चनों का होगा। आपके जो प्रश्न होते हैं, आपके जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों पर हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न लगवाएंगे, क्वेश्चन लगवाएंगे जो न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। जो न्यूमेरिकल है उनको हम लोग लगाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग यूट्यूब में बेक सर इंग्लिश क्लासेस टाइप कर लीजिए, सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हम लोग अपने सेशन पर आते हैं। कि आज आपकी दूसरी वीडियो है और जिन लोगों ने अगर अभी मेरी वीडियो ना देखी हो तो आप चैनल में जाइए और पिछले चैनल में जाकर के पिछली वीडियो देख लेना, क्योंकि वहां से OMR आपकी कलेक्ट हो जाएंगे काफी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चनों को भी बड़े अच्छे तरीके से समझना बेटा, क्वेश्चनों को भी बड़े अच्छे तरीके से समझना। तो पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए, और इन क्वेश्चनों को हम लगाएंगे भी, इन क्वेश्चनों को हम लगाएंगे भी और आप लोग भी सहयोग करोगे इस पर कि किस प्रकार से सवाल को लगाना है। पहला क्वेश्चन है, एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की पावर -18 कूलम कैसा है? धन आवेश है। कैसा है? धन आवेश है। तो Q बराबर कितना है? 2.4 गुणे 10 की पावर -18 कूलम। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है। तो यहाँ पर देखो, पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब निकालना होता है तो फार्मूला याद होनी चाहिए बेटा। Q बराबर होता है N इंटू ई, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो Q है आवेश है, Q क्या है आपका? Q आवेश है, N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो यहां से हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे। तो E बराबर कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है ना। तो यहाँ पर N बराबर हो जाएगा Q बटे E। तो यहाँ से Q का मान 2.4 गुणे 10 की पावर -18 बटे 1.6 गुणे 10 की पावर -19। इस देखो, यहाँ पर अब बड़े सावधानी से आप लोगों को सॉल्व करना है। क्या करेंगे? दशमलव से दशमलव कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा कितना? 24/16 गुणे, ये चला जाएगा ऊपर तो एक 10 बचेगा। क्यों? क्योंकि -18 ये +19 हो जाएगा। काट देंगे यहां से, ठीक है ना। 8 3 24 और 8 दूनी 16, तो आ गया 3/2 गुणे 10। तो कट जाएगा 2 से 5 बार, तो आ जाएगा कितना? 15 इलेक्ट्रॉन। कितने आ गए बेटा? 15 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब वो ये पूछ रहा था, देखो ये प्लस का आया कि माइनस का? बताइए, ये प्लस का आया कि माइनस का? तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि चालक पर धन आवेश है, जब चालक धन आवेश से तो होता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी हो जाएगी। यहाँ 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन आपका बड़े आराम से मैंने लगवा दिया। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को लगाना है। तो जितने भी क्वेश्चन आज आपको मिलेंगे सबके सब न्यूमेरिकल होंगे। एक एक क्वेश्चन को समझना और लगाना, ठीक है ना बेटा। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, लिखा है कि 3.2 कूलम, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। यहां तक क्वेश्चन नंबर दूसरा है। लिखा है 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा? कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा? हेलो, हाँ बताओ तो। ठीक ठीक, हाँ ठीक है, हाँ। सॉरी बेटा, थोड़ा सा फोन आ गया था इसलिए थोड़ा सा
देखो 3.2 सीधे सीधे सबसे पहले जो दिया होता है बेटा वो लिखना होता है। क्यू बराबर लिखा 3.2 कूलाम, ठीक है ना। आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के द्वारा निर्मित होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के द्वारा मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फिर वही ई बराबर 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19, ठीक है ना। अब ये दिया है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पूछा वही फार्मूला Q बराबर N इंटू ई, तो N बराबर हो जाएगा बेटा Q अपॉन ई, तो N बराबर 3.2 बटे 1.6 गुणे 10 टू दी पावर माइनस 19। ये इसको सॉल्व करेंगे तो N इक्वल टू ये कट जाएगा, ठीक है ना। कितने बार, 2 बार, 2 गुणे 10 की पावर माइनस 19, सॉरी यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि घात ऊपर जाएगी। तो n बराबर 2 गुणे 10 की पावर प्लस का 19 आ जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इतने जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या आवश्यकता पड़ जाएगी, ठीक है ना। ये भी आपको क्वेश्चन क्या हो गया, लग गया, क्योंकि संख्या की कोई यूनिट नहीं होती। अगला क्वेश्चन, देख सर इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल है, जल्दी से अपने दोस्तों को बता दीजिए, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, ताकि हर चीज आपको परफेक्ट समय पे सही चीजों को प्राप्त हो सके, ठीक है। अगला है, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा इतने कूलाम के ऋणावेश, तो देखो आवेश कितना है, Q इक्वल टू 3.2 गुणे 10 टू दी पावर माइनस 7 कूलाम से आवेशित पाया गया है। कैसा, ऋणावेशित है। पहला ऑप्शन कह रहा है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फिर वही क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ई इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 गुणे 10 टू दी पावर माइनस का 19। इसे सॉल्व करेंगे, फार्मूला मैंने बता ही दिया आपको, कौन सा, Q बराबर n इंटू ई, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन ई। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि दो क्वेश्चन में सेम तरीके से लगवा चुका हूं। अभी तीसरा क्वेश्चन भी आपके सेम तरीके से आ गया, तो इस क्वेश्चन को आपको क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को। लेकिन आवेशित कैसा है, ये ध्यान देना, आवेश कैसा, ऋणावेश, तो ये माइनस का हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन भी माइनस का है। सॉल्व कर देंगे तो n इक्वल टू Q का मान रखेंगे माइनस 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 अपॉन माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इसे सॉल्व करेंगे बेटा, n इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा 2, क्यों कर जाएगा 16×32, दशमलव गायब हो जाएगा, ऊपर पहुंचेगा तो 10 की घात कितनी हो जाएगी, 12। तो n इक्वल टू इतना आ जाएगा आपका, n इक्वल टू 2 गुणे 10 की पावर 12। तो जल्दी से सवाल को लगा लीजिए। अगला सवाल फिर से आ रहा है आपके सामने, ठीक है। तो अब देखिए, फिर आगे और क्या कह रहा था, क्या ऊन से पॉलीथीन में संयुग्म स्थानांतरित भी हो सकता है? बिल्कुल स्थानांतरित हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे आई, पॉजिटिव आ गई, ठीक है, कैसे आ गई, पॉजिटिव आ गई। ये समझ में आ गया होगा बेटा सवाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, हर क्वेश्चन को बड़े बारीक से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक वैल्यू को समझना है। लिखा है कि कांच के एक टुकड़े पर -2 माइक्रोकूलम, तो Q इक्वल टू -2 माइक्रोकूलम, इसे लिखेंगे -2 गुणे 10 की पावर -6 कूलम। गुटके पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या प्रोटॉनों की अधिकता होगी? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी या प्रोटॉनों की अधिकता? तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। वही n बराबर फिर आपको निकालना पड़ेगा, तो इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहां पर E बराबर हम क्या रखेंगे, 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। सॉल्व कर देंगे फार्मूला, Q बराबर n इंटू ई, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन ई। फिर इसको सॉल्व कीजिए, n इक्वल टू -2 गुणे 10 की पावर -6 बटे 1.6 गुणे 10 की पावर -19, सॉरी। इसे सॉल्व कीजिए और मुझे आंसर कमेंट करके बताइए कि आंसर आपका क्या आ रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है ना, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सॉल्व तो कर ही लोगे, चलो सॉल्व कर ही देते हैं। यहाँ पर टुकड़े पर -2 माइक्रोकूलम आवेश, तो ऋणावेशित है, ये भी माइनस का हो जाएगा, प्लस नहीं सॉरी,
इसको थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना 20/16 कर सकते हैं, गुणे ऊपर जाकर तो यहाँ पर 13 हो जाएगा, कितना ये 5 और ये कितना 4, तो कितना बार चला जाएगा इस 1 भाग दे देंगे ना, तो 4 का भाग देंगे किसमें 5 में, तो 1.0, 4 दूनी 8, 2 और 4 पंचे 20, तो 1.25 गुणे 10 की पावर कितना आ जाएगा 13, इतना आ जाएगा, ठीक है ना, इतना आ जाएगा 1.25 गुणे 10 की पावर 13 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये कहाँ का आया, ये पॉजिटिव आएगा बेटा, कैसा आएगा, यहाँ निगेटिव होना ही चाहिए, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, जब पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे जब पॉजिटिव आता है तो क्या हो जाएगी अधिकता, क्या आ जाएगी अधिकता, तो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी अधिकता हो जाएगी, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, एक ही फार्मूला 4 क्वेश्चन में लगा है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है सॉल्व करना है इनको बस, और कुछ नहीं करना। अगला क्वेश्चन है आपका, हर क्वेश्चन को जरा बारीक से समझना, हर क्वेश्चन को लिखा है 3 माइक्रोकूलम प्लस का है और 8 माइक्रोकूलम वाले 2 बिंदु आवेश 40 न्यूटन। देखो आप यहां देखो Q1 इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम, Q2 इक्वल टू 8 माइक्रोकूलम, बल F इक्वल टू 40 न्यूटन, 40 न्यूटन का बल लग रहा है, सब प्रतिकर्षित होते हैं। यदि दोनों पर -5 माइक्रोकूलम का आवेश बढ़ाया जाए तब दोनों के बीच बल का मान क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है बेटा, ये बहुत अच्छा सवाल है, इस सवाल को आप लोग जरूर ट्राई कीजिए, इस सवाल को आप लोग जरूर ट्राई कीजिए कैसे लगेगा। तो देखो हम लोग सबसे पहले F बराबर हमें मालूम है कूलाम का नियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यहाँ बीच की दूरी नहीं दी गई तो यहाँ पर F बराबर कितना हो जाएगा 40 इक्वल टू, इसका मान आप लोगों ने पढ़ा होगा 9 गुणे 10 की पावर 9 और गुणे Q1 का मान 3 गुणे 10 की पावर -6, क्योंकि ये माइक्रो में है तो हम चेंज कर लेंगे, 3 गुणे 10 की पावर -6 कूलम, ये हो जाएगा 8 गुणे 10 की पावर -6 कूलम। इसे लिखेंगे Q2 का मान 8 गुणे 10 की पावर -6 और बटे कितना R स्क्वायर। अब इसे हमें क्या करना पड़ेगा बेटा सॉल्व करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे F का मान तो निकालेंगे ही, सॉरी इस सॉल्व करेंगे ही, कितना कट जाएगा कितना कितने 5 बार चला जाएगा 45, तो 5 इक्वल टू 9 × 27 है ना, 9 × 27 तो 27 गुणे, अब देखो 6 और 6 12, तो यह 9 तो माइनस का 3 आ जाएगा और बटे कितना R स्क्वायर, ठीक है। तो R स्क्वायर इक्वल टू 27/5 गुणे 10 की पावर -3, ये समीकरण क्या हो जाएगा बेटा पहला। ये सवाल देखो बोर्ड में आते हैं इसीलिए बड़े आराम से समझा रहा हूं सवालों को। फिर कह रहा है कि दोनों पर -5 माइक्रोकूलम का आवेश बढ़ा दिया जाए, दोनों पर बढ़ाना -5 का, जब दोनों पर -5 का बढ़ाना है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो एक बार हमारा नया आवेश जो Q1 डैश हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पहले +3 पर निकालेंगे, तो 3 माइक्रोकूलम प्लस -5 माइक्रोकूलम, तो कितना आ जाएगा -2 माइक्रोकूलम आ जाएगा। दूसरा आवेश भी यहीं पर निकालेंगे किस पर 8 माइक्रोकूलम पर, तो 8 माइक्रोकूलम पर हमने -5 माइक्रोकूलम लगा दिया तो प्लस का 3 माइक्रोकूलम आया, ये Q1 डैश हो गया, ये Q2 डैश हो गया। यहां से हम लोग क्या निकालेंगे F निकालेंगे बेटा, तो F बराबर वही कूलम का नियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर, तो F इक्वल टू 9 गुणे 10 की पावर 9 और यहाँ पर कितना -2 गुणे 10 की पावर -6 और यहाँ पर कितना 3 गुणे 10 की पावर -6 और बटे कितना R स्क्वायर। तो देखो बेटा या तो R स्क्वायर का मान यहाँ पर रख दो तो सॉल्व कर दो, या पर हम लोग एक काम करें, यहाँ पर हम लोगों ने सॉल्व किया था ये वाली लिखी थी ना, तो इसे हम लोग क्या मान लेंगे फर्स्ट मान सकते हैं, यहाँ पर सेकंड मान सकते हैं। तो देखो तो यहाँ से बता देता हूं, तो F बटे 40 बराबर
ये कितना आया, ये कितना आया, ये आया है आपका 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे -2 गुणे 10 की पावर -6 और गुणे 3 गुणे 10 की पावर -6 बटे आर स्क्वायर होल बटे, ये कितना आया था 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे कितना 3 गुणे 10 की पावर -6 गुणे 8 गुणे 10 की पावर -6 और बटे आर स्क्वायर। ये और ये कैंसिल, 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6, ये और ये कैंसिल, तो आ गया f बटे, थोड़ा सा देखना बेटा, f बटे 40, तो ये कितना आ जाएगा ऊपर -6, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 24, तो कितना हो जाएगा 6 चौको 24, तो F इक्वल टू आ जाएगा -10 न्यूटन। कितना आ गया, F बराबर आ गया -10 न्यूटन। तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल तो लग रहा है, लेकिन कितने न्यूटन का लग रहा है बेटा, 10 न्यूटन का। और ये सवाल आ चुका है बोर्ड में। अब आप सोच लीजिए कि सवाल किस प्रकार के आते हैं, है ना, आप अनुमान लगा सकते हो। तो मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट किया था। देखो पहले F बराबर मैंने लगा दिया, इसके बाद मैंने यहां से कह रहा था कि द्वितीय शर्त लिख देता हूं, द्वितीय शर्त अनुसार ये दूसरी शर्त है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा बेटा। तो यहां से मैंने निकाल दिया, इससे इसको मैंने दूसरा समीकरण मान लिया, तो फिर किया क्या, फर्स्ट समीकरण और बटे सेकेंड समीकरण, ठीक है ना। यहां से सॉल्व कर दिया तो मैंने किसका मान निकाल लिया, f का मान निकाल लिया। इस प्रकार से आप लोग सवालों को क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। बेक सर इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल है, आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, बेल आइकन दबा लीजिए और तुरंत आप क्लास में जुड़िए कि आप आखिरकार किस प्रकार के सवालों को हमें लगाना है। अगला सवाल है, दो एक समान आवेश जब हवा में 0.6 मीटर की दूरी पर रखे जाते हैं, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि r बराबर है 0.6 मीटर, ठीक है ना। और उनके मध्य में 10 ग्राम का भार, यहाँ पर भार कितना लग रहा है, भार कितना लग रहा है 10 ग्राम। तो देखो बेटा आपको पता है कि बल निकालेंगे तो बल बराबर हो जाएगा m इंटू जी, और जब ये ग्राम में है तो इसे हम किलोग्राम में बदलेंगे 10 की पावर -3, और जी का मान कितना दिया यहाँ पर, जी बराबर 10 दिया है, तो इसे ही पहले सॉल्व कर लेंगे। 10 100 हो जाएगा, तो 100 गुणे 1/1000 हो जाएगा, है ना। सॉल्व करेंगे तो 1/10 आ जाएगा न्यूटन, ठीक है ना, 1/10 ये हो गया। क्या कहते, प्रत्येक आवेश का मान ज्ञात कीजिए, तो Q का मान निकालना है ना। और दो एक समान आवेश है तो आप कह सकते हो Q1 बराबर Q2 बराबर किसके बेटा, Q के। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, कूलॉम का नियम, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 और Q1 और Q2 बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मान रखेंगे, F का मान निकाल लिया बेटा 1/10 इक्वल टू 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे, अब Q1 और Q2 क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर, क्योंकि Q गुणे Q है, और R कितना होगा 0.6 मीटर, इसे लिख सकते हैं 6/10 मीटर। क्या लिख सकते हैं 6/10, तो 6 यहाँ हो जाएगा और गुणे 10 यहाँ हो जाएगा। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 से काट देंगे, 2 3 6 और 2 5 10, ये काट देंगे 3 9, तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 1/10 इक्वल टू 15 गुणे 10 की पावर 9 गुणे Q स्क्वायर, और Q स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ये नीचे आ जाएगा सब, 15 गुणे 10 गुणे 10 की पावर 9। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, इसे हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। जब सॉल्व करेंगे तो एक डाटा तो नहीं गलत दिया, सॉल्व करेंगे इसको, कितना आएगा, सॉरी बेटा यहाँ पर आर स्क्वायर, तो 6 गुणे 6 हो जाएगा। हाँ मैंने कहा ना, थोड़ी सी गलती कर गया, 6 गुणे 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर गुणे 6, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, है ना। और इसको भी हम काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 5 15, इसे हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे। Q स्क्वायर इक्वल टू ऊपर ले जाएंगे तो 2 गुणे 10 की पावर -9, यहाँ पर 8 हो जाएगा माइनस का, और बटे कितना नीचे 5 हो जाएगा, तो Q स्क्वायर बराबर
इसको भाग देंगे कितना, 0.4 बार चला जाएगा, 10 की पावर -8। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे क्यू स्क्वायर को, तो 4 गुणे 10 की पावर -9 लिख सकते हैं। तो क्यू बराबर आ जाएगा 2 गुणे 10 की पावर -3, ये आ गया बेटा कूलम। तो इस सवाल को, क्योंकि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन थी आपकी, इसीलिए थोड़ा सा इस सवाल को बहुत आसान मतलब देखना पड़ा हमें, लेकिन इस सवाल में था कुछ नहीं। देखो यहाँ पर जब ग्राम भार दिया है तो वो क्या है, बल ही है, लेकिन हमें न्यूटन में निकालना, तो हमने न्यूटन में निकाल लिया और सीधे कूलाम के नियम में रख करके सीधे किसका मान निकाल लिया, हमने आवेश का मान ज्ञात कर लिया। और आवेश कितना आ गया, क्यू बराबर 2 गुणे 10 की पावर -3। ठीक है, आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लिखा दो प्रोटॉनों के बीच इतनी दूरी पर, अच्छा दूरी कितनी दी गई है, देखो आर बराबर दिया गया है 4 गुणे 10 की पावर -15 मीटर। डाटा कभी गलत मत नोट करना बेटा, डाटा ही इंपॉर्टेंट है। आर इतना दिया, उनके बीच में लगने वाले प्रतिकर्षण बल की क्या करना है, गणना करना है। तो यहाँ पर ये देखो प्रतिकर्षण बल, तो एफ तो निकालना ही निकालना है, दूरी दी गई है। अब किसकी आवश्यकता है, आवेश की। तो सबसे पहले ये देखो लगा क्या है, प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, तो प्रोटॉन का आवेश हम लोग देखेंगे तो Q बराबर 1.6, वो भी प्लस का गुणे 10 की पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का माइनस में होता है और प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है। तो सॉल्व कर लेंगे बेटा, F = 1/4 पाई F साइन नॉट Q स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। आपने कहा क्यू स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि देखो दो प्रोटॉन है तो Q1 और Q2 दोनों आपस में बराबर हैं। F निकालना है, F = कितना हो जाएगा, 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे, अब Q क्या है, Q है 1.6 गुणे 10 की पावर -19, तो 1.6 गुणे 10 की पावर -19 फिर गुणा 1.6 गुणे 10 की पावर -19 और बटे आर का मान कितना है, 4 गुणे 10 की पावर -15 गुणे 4 गुणे 10 की पावर -15, इतना है बेटा। इसे अब हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे इस डाटा को, और सॉल्व करने के बाद बताएंगे कि हमारा बल कितना निकल के आया है। ठीक है ना, मेरे साथ जुड़े रहिए आप लोग और पढ़िए अच्छे से। देखो F = अगर यहां पर देखें, पहले घातों को ही सॉल्व कर ले, घातों को ही, तो 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6 बटे नीचे हो जाएगा 4 गुणे 4। अब गुणे देखेंगे तो ये कितना -19 है, तो यहाँ 10 बचेगा, तो 10 की पावर माइनस कितना 29, क्योंकि यहाँ पर -19, यहाँ से -10 और बटे यहाँ पर देखेंगे तो 10 की पावर -30 हो जाएगा। अब देख लीजिए F = सॉल्व करेंगे, 4 चौको 16.4 आ जाएगा, 4 चौको 16.4 आ जाएगा, तो 9 गुणे 4 गुणे 4, और इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा। फिर एक काट देंगे तो सॉल्व करेंगे तो 9 गुणे 4 गुणे 4 बटे 10, इसे सॉल्व करेंगे बेटा, इसे सॉल्व कर लीजिए और बताइए F हमारा कितना निकल के आ रहा है। F कितना निकल के आ रहा है, देखो कितना, 9 चौको 36, तो 36 गुणे 4 बटे 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 24, 2 4 की 12 14, 144 बटे 10, अर्थात इसका आंसर निकल के आ गया बेटा 14.4 न्यूटन। 14.4 न्यूटन। बड़े आसानी से इस सवाल को मैंने लगवाया है, कहीं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ अभी पहला चैप्टर ही चल रहा है, इसीलिए आपको सबसे ज्यादा आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या वाले क्वेश्चन मिले हैं और आपको कूलॉम का नियम वाला सवाल मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, अच्छा सवाल है, लिखा दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए। यहाँ पर देखो बेटा, अब वही सवाल है, सवाल बिल्कुल वही है। यहाँ पर सॉल्यूशन जब हम लोग देखेंगे तो सॉल्यूशन में देखो बेटा, पहले देखो दिया क्या, दो प्रोटॉन है, तो Q1 बराबर Q2 बराबर कितना, प्लस 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। कभी गलत नहीं होगा अगर आप मेरे साथ इस प्रकार से सवाल लगाओगे तो। यदि उनके तो क्या निकालना, दूरी निकालनी है, तो आर जो निकालना उसको हम क्वेश्चन मार्क दे देंगे। उनके बीच का जो प्रतिकर्षण बल है एक प्रोटॉन के भार के बराबर है, एक प्रोटॉन के भार के बराबर है। तो ये बताइए, भार की बात कर ली, किसकी बात कर ली, भार की। तो यहाँ F जब निकालेंगे तो F बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, m × g
हो जाएगा ना। जबकि अभी नीचे सवाल में दिया है, देखो दिखाई दे रहा होगा कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना है दिया है, तो द्रव्यमान रख दो 1.67 गुणे 10 की पावर -27, ये द्रव्यमान हो गया। अब यहाँ पर जी का मान कितना दिया, 9.8 दिया, क्योंकि कैलकुलेट वो पहले से ही कर चुका होता है, इसलिए वो इस प्रकार से देता। ये कहां में बन जाएगा, पूरा का पूरा अब न्यूटन में बन जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे सवाल को, तो यहाँ पर हमें लगाना किसका नियम, कूलाम का नियम। किसका नियम, कूलाम का नियम लगाना है बार बार, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है तो इसी प्रकार के हैं। और क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ पर F का मान देखो बेटा कितना हो जाएगा, 1.67 गुणे 10 की पावर -27 गुणे यहाँ पर जी का मान कितना है 9.8 इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 इंटू, अब यहाँ पर Q1 इंटू Q2 है, तो Q1 इंटू Q2 का मान भी देख लीजिए, रखा आपका पहले से है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, फिर गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर -19 बटे, और मान किसका निकालना था, देखो मान निकालना था हमें R का, तो यहाँ पर फार्मूले में क्या हो जाएगा R स्क्वायर। अब इसे हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, इसे हमें कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर बटे 1 कर लीजिए। ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा। R स्क्वायर इक्वल टू 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर -19, फिर गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर -19 बटे, यहाँ पर नीचे आ जाएगा 1.67 गुणे 10 की पावर -27 गुणे 9.8। इतना मैंने कर दिया है। अब इस सवाल को आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है ना, सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक सवाल को आप लोग भी सॉल्व करोगे और मैं भी सॉल्व करूंगा। देखो तो आसान तरीका कैसे होगा, यहां से हम R हटाएंगे, इसको हटाएंगे, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। बिल्कुल बस देखते रहना केवल, और जब अंडर रूट लग जाता है तो यहाँ से पेयर निकलते हैं, क्या निकलते हैं, जोड़ा निकलते हैं। और जोड़ा कैसे निकलेगा, देखो R इक्वल टू, अगर हम या इसको देखें, ये देखो जोड़ा बन रहा कि नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा, तो एक जोड़ा तो यही निकल आएगा 1.6 गुणे 10 की पावर -19। ठीक है, 9 निकालेंगे तो 9 का क्या निकलेगा 3, तो अंडर रूट में क्या बचा 10 की पावर 9। ठीक है, बचा रहने दो, बटे यहां से देखेंगे इसे लिख सकते हैं कितना 9.8 को क्या लिखेंगे, देखो अभी अंडर रूट नीचे भी लगा है, कि कैलकुलेशन ही तो है फिजिक्स में, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 गुणे, इसे लिखेंगे देखो 49 गुणे 0.2, 49 गुणे 0.2, तो इसे 49 दूनी 98, तो 9.8 आ जाएगा। अब 49 को भी निकाल सकते हैं क्या 7, तो बारी बारी से इस सवाल का क्या करना है, आपको कैलकुलेशन करना है। क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो ये सवाल केवल एक सवाल ऐसा रहा जो मैंने आपको कैलकुलेशन करने के लिए दिया है। ठीक है ना, जबकि मैंने 7-8 सवाल आपके पूरे लगवा दिए। आज इतने ही सवाल थे, केवल 8 सवाल लेके आया था फिजिक्स के, और पहले चैप्टर के थे, कूलाम के नियम के सवाल थे, उसी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या वाले भी सवाल थे। तो इस प्रकार से जितने भी सवाल है इसका कैलकुलेशन करना और कमेंट में आंसर जरूर बताना। ठीक है ना, तो आज की क्लास यहीं पर ब्रेक करते हैं, कल फिर मिलेंगे शाम को 5 बजे। थैंक यू, थैंक यू।